अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्ज़ी और मुझे क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे अवैस के जिस रूम में वो पहले रहते थे वहाँ पे मुझे उनके लिए खाना बना के भेजना था। सो मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना पालक गोश्त बना के भेजूँ। सो यहाँ पे पालक काट रही थी और मज़े की बात ये है कि मुझे पालक का पता ही नहीं है। लाइक हमेशा से हमारे घर में जब भी पालक बनती थी तो मेरी अम्मा बनाती थी और ससुराल में भी आई थिंक मैंने कभी भी नहीं बनाई। सो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि कितनी पालक होती है और कितनी वो मतलब पहले कितनी होती है और फिर जब वो गल जाती है और उसके बाद कितनी रह जाती है। सो आई वाज वेरी लाइक जब ये बन गई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, यार ये तो बहुत कम बन गई है। मेरे लिहाज से जो बहुत ज़्यादा थी, मैंने वहाँ जब मैं वहाँ से ले रही थी ना तो तब भी मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने ना, तो ये तो अब ठीक नहीं है। और जब मैंने काट ली तब भी मैंने कहा नहीं काफ़ी ज़्यादा है और हो जाएगी पूरी, क्योंकि मेरी जो टोकरी भर गई थी तो मैंने कहा यार काफ़ी है। और जब ये बॉयल हो गई तो ये बहुत 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 कम रह गई थी। इनफैक्ट मुझे लग रहा था, मुझे ये था कि मैं और अवैस भी आज एटलीस्ट थोड़ा सा तो इसमें से सालन ले लेंगे, लेकिन है ले तो लिया था लेकिन बहुत कम बनी थी। शुक्र है शर्मिंदगी से बच गई थी। एक जो टिफ़िन है ना वो पूरा भर गया था बात। और इसके अलावा मैं यहाँ पे सब कुछ साफ़ की थी, साथ साथ किचन भी साफ़ की थी क्योंकि पालक काटने के बाद आपका किचन जो है ना वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है क्योंकि गंद भी नीचे गिर रहा होता है। और मैंने लाइक लास्ट टाइम मैंने इसको साफ़ नहीं किया था तो मैं एक दिन छोड़ के हमेशा किचन साफ़ कर लेती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता फर्श इसका। बाकी तो ऊपर से मैं सारा डेली साफ़ करी होती हूँ। और सर क्योंकि मुझे जिस दिन गंद फेंकना होता है ना, एक दिन छोड़ के मैं गंद भी फेंकती होती हूँ ना, तो जब मुझे गंद फेंकना होता है तो तब भी जो है वो मैं फिर उसको देख के उस लिहाज से कर लेती हूँ। अब क्योंकि लास्ट डे मैंने गंद नहीं फेंका था, इतना गंद था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सही से सफाई भी कर लूँ और सब साफ़ हो जाए। जो यहाँ पे एक बार डस्टबिन पड़ा हुआ है, फिर मैंने वहाँ पे गंद फेंका था और मैंने सोचा कि आप लोगों को ना दिखा दूँ कि किस ऐसे ही मैं अवैस को कह रही थी पता नहीं किस जंगल में उठा के मुझे ले आए हैं तो मैं किस जंगल में रहती हूँ। हमारे घर के इर्द गिर्द ना सिर्फ पहाड़ ही है, अच्छी जगह है, बहुत मज़े की है, बट पहाड़ है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मैं गोश्त काट रही थी। गोश्त जो है वो मैंने आधा तो पीसेस में करा लिया था और आधा जो मैंने उसको है ना, मैंने बोला था कि ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि मुझे स्टेक के लिए रखना था, तो फिर मैंने घर आके खुद ही स्टेक के लिए काट लिया था। और फिर यहाँ पे मैं साफ़ करके रख रही थी और जो मुझे चाहिए था उसको डाल देना था और बाकी जो है वो मैंने रख दिया था। यहाँ मैं अपनी तरफ से बड़ी कोई तरीके से काट रही हूँ कि भाई मुझे वैसे इतनी अच्छी कटिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि सही से काटूँ। गोश्त काटना मुझे इतना बुरा लगता था शादी से पहले, तो मैंने अच्छा कुर्बानी होती थी या कुछ भी तो मैंने कभी भी गोश्त नहीं काटा था। मेरी बहन और अम्मा जो है वो हमेशा लगे रहते थे। मुझे सबसे ये लाइक गंदा काम लगता था कि बस पता नहीं क्या से गंदी वाइब्स आती थी, वॉमिट आ जाना। और फिर क्योंकि मैं हमेशा कुकिंग करती थी तो मैं कहती थी भाई मैं फिर कुकिंग नहीं कर पाऊँगी अगर मैंने गोश्त को देख लिया। तो फिर मेरी अम्मा और बहन ही जो है ना वो सारा समेट देती होती थी, सब करना होता था, लेकिन मैं कभी भी नहीं इसको करती थी, हाथ भी नहीं लगाती थी। और शादी के बाद भी ऐसे ही था, मैं इतना ज़्यादा कोई गोश्त को धोने शोने के मामले में ख़ास अच्छी नहीं, आंटी धो देती होती हैं, लेकिन अभी जब मुझे खुद धोना पड़ा ना, इनफैक्ट मैं गोश्त वाले जो मॉल में भी जाके ना गोश्त वाले सेक्शन की साइड, मतलब जहाँ पे गोश्त होता है ना वहाँ पे उस वाले सेक्शन में तो जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे इससे भी वॉमिट आती है, इसकी खुशबू से भी गुस्सा आता है। मुझे पका हुआ बहुत अच्छा लगता है खाने में, मैं इसको मुझे काटना धोना और इसकी खुशबू एक्चुअली मुझे नहीं पसंद। सो बहुत तंग होती हूँ मैं उससे। खैर मेरा धुल गया था गोश्त। तो मुझे लगता है जब आप थोड़ी देर तक इसमें ये जो है ना वो मैंने रखना था, ये मैंने अलग कर लिया था। और आई थिंक आप जब गोश्त के साथ थोड़ी देर रहते हैं ना, जब आप धो रहे होते हैं कुछ, तो थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल आपको ख़त्म हो जाती है बिकॉज आप आदी हो जाते हैं, आई थिंक सो। तो फिर मुझे भी थोड़ी देर बाद जो है ना कोई स्मेल नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं गोश्त को अलग से बॉईल कर लूँ, मसाला डाल के सारी चीज़ें।
सो यहाँ मैं वो सारी चीज़ें काट लूँगी और अलग से कर लूँगी। मुझे भूल ही किया था कि पालक बनाते कैसे। इनफैक्ट कभी मैंने पहले भी बताया कि मैंने कभी पालक बनाई नहीं ना, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। लेकिन आई हैव आइडिया कि कैसे बनाते हैं, क्या सीन है। लेकिन ये पहली दफ़ा था कि मैं अकेले बना रही थी और खुद ही सब करी थी। तो मैंने तो पालक अलग से बॉयल कर ली थी, लेकिन आई थिंक मेरी अम्मा जो है वो सब चीज़ें एक साथ ही डाल के ना एक ही जगह पे उनको बॉयल कर लेती होती हैं, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग मसाला बना लिया था गोश्त का और उसको बॉयल करके जो है वो पालक के अंदर ऐड कर लिया था। और ऐसे भी बहुत अच्छी बनी थी। अगर किसी ने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है तो ज़रूर करें, अच्छा बना था। और अवैस कह रहे थे कि सब कह रहे थे कि अच्छा सालन अच्छा बना था। सो यू कैन फॉलो मी। सो यहाँ पे जो है ना अदरक लहसुन, अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब पेस्ट ना अजीब उसका टेस्ट हो जाता है। तो बहुत कम चीज़ों में मैं ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि पेस्ट मैं ना ही डालूँ और फ्रेश जो है ना अदरक लहसुन डाल लूँ, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है टोटली। और यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और गोश्त में पानी ऐड करने की मुझे समझ नहीं आती। हमेशा जो है ना वो गोश्त गल जाता है या फिर नहीं गलता, पानी रह जाता है, ऐसे ही कुछ सीन होता है। कि सारा मसला जो है ना ये प्रेशर कुकर का है, सीटी का है। मुझे बहुत डर लगता है ना, तो मैं लगा के इसको छोड़ के चली जाती होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे फट जाएगा या कुछ भी, पता नहीं, मुझे प्रेशर कुकर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे सारे मसाले डाल लूँगी और फिर मैं प्रेशर कुकर को बंद करके रख लूँगी। साथ साथ मैं रख भी रही थी, हमारा किचन बहुत छोटा है ना, बहुत कम स्पेस है, तो फिर हर चीज़ आपको साथ साथ समेटनी पड़ती है, हर चीज़ रखनी पड़ती है। मैं तो बर्तन भी धोने के बाद जब थोड़े से ड्राई हो जाते, थोड़े नहीं सही से ड्राई हो जाते हैं, तो मैं उनको कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ ताकि वो गंद ना लगे। जब आपका किचन छोटा हो तो फिर हर चीज़ ना ऐसे गंदी लग रही होती है, चाहे आपके बर्तन है या कुछ भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ ही ना उनको समेट भी दिया करूँ। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए आपको छींक आती है ना, तो आपको फ़ौरन से बंद करना पड़ता है। और अभी मुझे इतनी ज़ोर की छींक आई थी, इसको बंद करने के चक्कर में वो मुझे उल्टी पड़ गई। और यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने रख दी भी है। तो साथ साथ मैं देख रही थी कि पालक में शायद मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, बहुत ज़्यादा डाला था शायद, या नहीं नॉर्मल ही था, जिसमें से वो सूख गई थी, जिस इतना हो गया था कि वो पालक जो वो सूख गई हुई थी। अच्छा, हमेशा ना प्रेशर कुकर को ना लगाने के बाद जब तक वो सीटी मारता है ना, मैं उसको छोड़ के रूम में चली जाती हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। स्पेशली वो सीटी जब मारा होता है ना, सी होती है, तो मुझे डर लगने लग जाता है कि पता नहीं शायद पड़ने वाला है या क्या सीन है। तो मेरी कोशिश थी कि बस इसको भी हल्की आंच पे ना पालक को भी रख के और उसको भी रख के मैं चली जाऊँ, ताकि वो जब सीटी मार के फारिग हो जाए ना प्रेशर कुकर, तो ही मैं अंदर आऊँ। फिर यहाँ पे मैं चली गई थी, तो जब वापस आई तो हो चुका हुआ था, गोश्त गल चुका हुआ था। तो फिर मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया। और अभी इसमें ऑयल नहीं डाला था मैंने, ये पानी ही था थोड़ा सा गोश्त में, तो मैंने उन दोनों को, गोश्त को और पालक को एक साथ रख दिया था, तो ताकि वो भी ना थोड़ा जो ये वाला पानी ये भी सूख जाए। तो मैंने हल्की आंच पे तो दोनों को रख के नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। नमाज़ जब पढ़ चुकी तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, और मैं जब आई तो पानी जो वो ऑलमोस्ट सूख चुका हुआ था, जो गोश्त का था, गोश्त का और पालक का खुद का भी था। तो फिर यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह भुना किया था। मैंने इसमें जब ये पानी सूख गया ना, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और सब्ज़ मिर्ची डाली, और वो डालने के बाद जो है वो मैंने इसको हल्की आंच पे लगा के बस मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे मैं गोश्त मसाला डाल रही हूँ, सॉरी कौरमा मसाला, तो इससे भी टेस्ट जो है ना काफ़ी इन्हेंस होता है। और वो जो सूखी मेथी होती है वो मैंने डाल दी थी, और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, और इसको मैंने हल्की आंच पे बस दम पे छोड़ दिया था। फिर ये खुद ही पक गया, मतलब फिर मैंने इसको नहीं हिलाया, फिर मैंने नहीं देखा
कि हमेशा सब्ज़ी का मैं यही करती हूँ, मैं दम पे लगा देती हूँ, बस हल्की आंच करके मैं जो इसको छोड़ के चली गई थी रूम में। जब मैं वापस आई तो ये ऑलमोस्ट ये पक चुका हुआ था। तो फिर इसके बाद जो है वो मैंने अवैस की रूम के लिए भी निकाल के अलग कर दिया था और मेरे और अवैस के लिए भी अलग कर लिया था। हम बहुत ज़्यादा सालन नहीं खाते, मैं तो सालन बहुत खाती हूँ, लेकिन अवैस बहुत ज़्यादा सालन नहीं खाते, वो बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया हुआ, ये मैंने अपने अवैस के लिए अलग कर लिया था और वो उनके रूम वालों के लिए। खैर इतना हो गया था कि उनके रूम का जो डब्बा आया हुआ था उनके रूम से, वहाँ से भी जो खाना बन के आया हुआ था वो वाला टिफ़िन हमारे पास पड़ा था, तो वो फुल हो गया था। सो थैंक गॉड इतनी इज्जत रह गई। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, मुझे टॉवल उतारना था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी। अच्छा यूएई की मज़े की बात ये है कि जब आज शाम हो रही होती है ना, तो शाम को बहुत अच्छी और ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और ठंड भी लगने लग जाती है। ऐसे लगता है जैसे ठंड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और मैं सोचा कि कुछ अच्छा सा बना दूं, लेकिन अवैस चाह रहे थे कि उन्हें फ्राइज़ और कुछ इस तरह के चाहिए और लोडेड फ्राइज़ टाइप। लेकिन हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ खाया था रेस्टोरेंट से, तो मैं चाही थी कि मैं उस तरह का बना के, तो वो कहते थे कि वैसे ही खाना है। उसमें ना वाइट सॉस कुछ पड़ा हुआ था और बहुत बहुत अच्छे फ्राइज़ बने हुए थे। और यहाँ पे मेरा जो है ना चूल्हा मस्ती वस्ती कर रहा था और पीछे से मैंने गैस ऑन की एकदम, और फिर यहाँ से ऑन होने में ना ज़रा गड़बड़ कर रहा था। और मुझे आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और स्पेशली कोई भी जो फटने वाली चीज़ हो, जैसे प्रेशर कुकर है और सिलेंडर है, इस तरह की चीज़ें ना, तो मैं बहुत डरती हूँ। और मैंने चला के ना थोड़ी देर में पीछे हट गई थी, थोड़ी देर तक कि यार ये ना देखती हूँ क्या करता है, अभी थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएगा या नहीं। खैर ठीक हो गया था, लेकिन इन सब चीज़ों के मामले में मैं बहुत डरपोक हूँ। और यहाँ में मैं बना रही थी वाइट सॉस, जो कि फ्राइज़ के ऊपर डालना था। तो सबसे पहले मैंने गार्लिक ले लिया था और साथ में मैंने बटर डाल दिया था। तो इसको अच्छे से आप सौते कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से मतलब इसको पहले सौते कर लिया था, और फ्राइज़ को भी साथ साथ मैं देख रही थी कि वो जो है वो नीचे से जल ही ना जाए। और साथ में क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पे रखे हुए थे, और जब गार्लिक सौते हो जाए तो उसके अंदर आपने डाल देना है दूध। मैंने बहुत कम कर दिया था, मेरे दूध की क्वांटिटी बहुत कम थी और क्रीम और चीज़ वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मेरा जो सॉस है वो थोड़ा थिक बन गया था, मतलब थोड़ा थिक हो गया था, और मैंने चीज़ भी बहुत ज़्यादा डाली थी। सो अगर आप लोगों ने बनाना है तो दूध जो है वो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डाला था ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, क्रीम, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। लेकिन जो क्रीम है ना उसको मुझे मेल्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी। सो आप लोगों ने अगर बनाना है, ये रेसिपी ट्राई करनी है, तो क्रीम जो है वो पहले से मेल्ट कर लीजिएगा किसी चीज़ में उसको अच्छी तरह, और फिर उसके बाद उसको सॉस में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीज़ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाले थे क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने चीज़ काफ़ी ज़्यादा डाली थी। लेकिन मेरा ना दूध की वजह से थोड़ा थिक हो गया था, लेकिन मुझे इसको लाइट रखना चाहिए था। सो और फ्लेम भी मैंने बहुत हाई रखा हुआ था ना नीचे से, तो इसकी वजह से भी शायद, और हल्की आंच पे रखती तो शायद थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन ये सीन है। सो अगर आप लोगों ने बनाना है तो दूध की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, और इसके अलावा चीज़ भी, क्रीम, स्पेशली क्रीम जो है ना वो मेल्ट करके डालना, और चीज़ जो है वो भी कम डालना, बहुत ज़्यादा मत डालेगा। डाल भी दे तो अच्छा ही होता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डाली चीज़ क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने समेटनी भी होती हैं और मैं उनको भी समेट रही होती हूँ। मुझे ना कैमरे के स्टैंड से ऐसे पीछे से होके जाना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने दरमियान में यहाँ पे पास ही लगाया हुआ था, तो मुझे अगर फ्राइज़ देखने थे, फ्राइज़ को हिलाना था, तो मैं उसको घूम के जाके वहाँ से देखती थी, और इस साइड से आके भाई मैं इधर सॉस को देख रही होती थी। तो थोड़ा सा जब आप शूट, जैसे आपको रिकॉर्ड भी करना है और आपने साथ में काम करना है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, रादर कि आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। मैं जैसे यूजुअली काम कर रही होती हूँ, अगर रिकॉर्ड नहीं कर रही तो फिर वो ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग करनी हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब
आई डोंट नो। और यहाँ पे मैंने इस पे भी ट्रे पे भी थोड़े से चीज़ लगा लिए थे। वहाँ पे जब हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाए थे तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, जो डिश थी उसके ऊपर भी चीज़ लगी हुई थी। और ये क्योंकि चीज़ जो है ना वो जब गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर जाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ही ना वो हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वो भी उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे सारा जो सॉस है वो मैंने डाल लिया था, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी ही। और यहाँ पे जो है वो तो मैंने अवैस को देती थी खाने के लिए, और ये मैं अवैस की सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं फ्रूट चाट बना के रख देती हूँ। एक्चुअली वो घर में कुछ भी नहीं खाते तो रस्ते में या फिर ऑफिस जाके खा रहे होते, तो फिर मैं उनका फ्रूट चाट रात को बना के रख देती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती, मतलब मैं उठ जाती हूँ लेकिन समटाइम आप नहीं भी उठ सकते ना, जैसे आँख नहीं खुली या फिर कुछ, तो फिर मैं इसलिए रात को ही बना के रख देती हूँ कि वो मेरी कोशिश होती है कि ना वैसे वो वहाँ पे जाके नाश्ता कर लें, क्योंकि सुबह सुबह वो कुछ भी नहीं खाते। एक दो दफ़ा मैं उठी थी, उनके लिए नाश्ता बनाया सब कुछ बड़े प्यार से, लेकिन वो नाश्ता फिर करती नहीं है, सुबह खाया नहीं जाता ना बेसिकली। तो फिर मैं रात को ही फ्रूट चाट बना देती हूँ ताकि फ्रिज में पड़ा वो ठंडा भी हो जाए, और उसके बाद वो जाते हुए ले जाए, और मुझे एक तसल्ली रहती है कि वो उन्होंने कुछ खा लिया है, ऑफिस में वो भूखे नहीं है। तो इसलिए मैं ना रात की बना के रख देती हूँ। सुबह भी बना सकती हूँ, लेकिन वही बात है, आप सुबह उठ ना पाएँ या कोई ऐसी बात हो, सो बेटर है कि आप अपने सारे काम रात को ही ख़त्म कर लें। अच्छा, कभी कभी आपके साथ ये भी होता है, मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट की बजाय मैंने एक कौरमा मसाला रख लिया था, तो शुक्र है मैंने डाला नहीं फ्रूट चाट, फिर मुझे पता चल गया था। रिकॉर्ड करते हुए ये भी गलतियाँ होती हैं। है मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगे या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको ठीक करूं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और कोई भी इंसान किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता, हर काम करने के बाद वो कर के ही सीखता है। तो या मैंने भी व्लॉगिंग अभी स्टार्ट किया, मुझे भी कोई इसमें परफेक्शन नहीं है, मुझे भी कोई ख़ास पता नहीं है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं इंसान से। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।